लेट्स अज्यूम तुम बहुत पतले हो और फाइनली अब डिसाइड कर लिया है कि अब से अपना वेट गेन करना है, जिसके लिए तुमने दिन भर में 4 से 5 बार खाना शुरू कर दिया है। कभी समोसा, कभी पकौड़े, जंक फूड्स वगैरह सब कुछ खा रहे हो, ये सोच के कि बस अब तो मैं मोटा हो ही जाऊंगा। बट स्टिल तुम्हारा वेट गेन हो ही नहीं रहा है और जो तुम चीजें खा रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे खाने में दम ही नहीं है। सिर्फ ज्यादा खाने से वेट गेन नहीं होता, तुम्हारे खाने में वो ताकत ही नहीं है जो मसल्स और नेचुरली वेट गेन करने में हेल्प करे। और अगर अभी से खाने का सही तरीका नहीं जानोगे तो जितना खाओगे वो सब वेस्ट ही जाएगा और तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको हड्डी कहकर तुम्हारे मजे लेते रहेंगे। क्योंकि अगर तुम पतले हो तो तुमको एक वीक, थका हुआ, अनअट्रैक्टिव और अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह ट्रोल किया जाता है, और वहीं तुम मोटे हो तो तुमको एक लेजी, अनप्रोडक्टिव और इनएक्टिव पर्सन की तरह देखा जाता है। तो तुम्हारा गोल होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड एनर्जेटिक, एक्टिव और मस्कुलर फिजिक बनाने का। अगर देखा जाए तो खासकर हमारे इंडिया में 40% पॉपुलेशन अंडर वेट है। वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि वेट गेन कैसे करें, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन का जितना बॉडी वेट होना चाहिए उनका उतना भी नहीं है। और वेट गेन कैसे करना है इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम ही देखने मिलती है। तो इसीलिए ये वीडियो वेट गेनिंग के ऊपर फुल रोड मैप कोर्स होने वाला है, जिसमें कुछ ऐसी टॉप 7 मील्स भी डिस्कस करी गई हैं जो तुम्हारे वेट गेनिंग स्पीड को 10x फास्ट कर देंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि आखिर कैसे नेचुरली वेट गेन किया जा सकता है, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है सही तरीके से बल्किंग करके, मतलब राइट फूड्स, राइट पोर्शंस और राइट रूटीन फॉलो करके, जो अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आता है पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ बॉडी। सबसे पहले ये समझो कि ये 3 तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बॉडी वाले बचपन से ही नेचुरली पतले होते हैं, जिनको वेट गेन करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और दूसरे होते हैं मेसोमॉर्फ, जिनकी फिजिक एडेप्टेबल होती है। ये लोग अपना वेट एकदम से बढ़ा भी लेते हैं और घटा भी लेते हैं। और तीसरे हैं एंडोमॉर्फ, इनका नेचुरल शेप ही काफी बड़ा होता है। ये लोग आसानी से वेट गेन कर लेते हैं। तुम अगर अपना वेट गेन करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो तो अब तुम जान चुके होगे कि तुम्हारा बॉडी शेप कौन सा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वेल, इसके पीछे तीनों में से कोई एक रीजन हो सकता है, या फिर ये तीनों ही रीजन हो सकते हैं जिन्हें तुमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला रीजन हो सकता है जेनेटिक्स एंड दूसरा हाई बीएमआई, यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि तुम्हारी बॉडी रेस्ट मोड में भी औरों से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। तीसरा थायराइड हार्मोन्स लेवल को इंक्रीज करता है। इसको ऐसा समझो तुम्हारी बॉडी एक इंजन की तरह है जो कि फ्यूल डालने पर ही चलती है, यानी कि कैलोरीज। लेकिन अगर तुम्हारा इंजन सही माइलेज नहीं देगा तो तुमको बार बार फ्यूल डलवाना पड़ेगा। इसका सिंपल मतलब ये मान लो कि जैसे ही तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो वैसे ही तुम्हारी बॉडी सही माइलेज नहीं दे पाएगी, और फिर तुम जो भी खाओगे वो जल्दी ही एनर्जी में कन्वर्ट होकर वेस्ट हो जाएगा, और फिर आपको वेट गेन करने के लिए ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये कैलोरीज होती क्या है, ये कैसे वर्क करती हैं, आखिर हमको दिन भर में कितनी कैलोरीज खानी चाहिए? तो बेसिकली कैलोरीज 2 टाइप्स की होती हैं, कैलोरी सरप्लस एंड कैलोरी डेफिसिट। अपनी डाइट में कैलोरी सरप्लस वो लोग करते हैं जिनको अपना वेट गेन करना होता है, मतलब उनको कैलोरीज ज्यादा खानी होती है। और कैलोरी डेफिसिट वो लोग करते हैं जिनको अपना फैट लॉस करना होता है, इनको कैलोरीज थोड़ी कम खानी होती है। तो अभी हम कैलोरी सरप्लस पर ही चर्चा करेंगे। सो कैलोरीज जब तुम्हारी बॉडी में जाती हैं तो कैलोरीज तुम्हारी बॉडी में जाने के बाद जो थोड़ी बच जाती हैं वो तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है या मसल्स बनाने लगती है। लेकिन यही सब कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनी कैलोरीज लें, कौन से न्यूट्रिएंट्स लें और कैसे लें। तो पहले ये सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तुम्हारा जितना बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई करना है 40 कैलोरीज से। मान लो तुम 50 केजी के हो और मल्टीप्लाई करो 40 से, और अब जो नंबर आएगा उसमें 500 कैलोरीज ऐड कर देंगे। तो वेट गेनिंग के लिए तुम्हारी बॉडी को इतनी कैलोरीज रोजाना चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्रोटीन, जो तुम्हारी मसल्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, रोजाना कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी के हिसाब से तुमको खाना है। अब फिर से मान लो तुम 50 केजी के हो तो मल्टीप्लाई करो 1.5 से, जो कि 75 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इतना प्रोटीन तुमको डेली कंज्यूम करना है। प्रोटीन का इंटेक तुम दाल, एग, पनीर, सोया चंक्स, चिकन, इन सब से पूरा कर सकते हो। एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये तुमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल नेचुरली हाई रहता है। इसको रोटी, चावल, ओट्स, आलू, बनाना जैसी चीजों से पूरा कर सकते हो, जो बॉडी को एनर्जेटिक बना देगा ताकि तुम वर्कआउट
वर्कआउट के दौरान हार्ड वर्क कर सको। एंड हेल्दी फैट्स से तुम्हारे हार्मोन्स बनते हैं जो मसल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो घी, पीनट बटर और नट्स में आराम से हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं। अगर तुम मेरी बताई गई चीजों को फॉलो करते हो तो सही तरीके से बल्किंग करके अपना वेट नेचुरली गेन कर सकते हो। लेकिन अब ये बल्किंग होता क्या है, इसको करते कैसे हैं? तो बल्किंग का मतलब होता है मसल्स और हेल्दी वेट गेन करना, वो भी पूरी प्लानिंग तरीके से कैलोरी सरप्लस करके। तुमने कैलोरी सरप्लस का गेम तो समझ लिया, अब बल्किंग करने का गेम समझते हैं। वेल, ये दो तरह के बल्किंग होते हैं। पहला क्लीन बल्किंग, जिसमें हेल्दी फूड्स का इंटेक लेना होता है, जैसे कि प्रोटीन रिच फूड्स और होलसम मील्स। इस तरीके से फैट कम बढ़ता है और मसल्स ज्यादा बनती हैं, जिसको क्लीन एंड नेचुरल बल्किंग कहते हैं। और दूसरा होता है बकवास डर्टी बल्किंग, मतलब सिर्फ कैलोरीज गेन करने के चक्कर में जंक फूड्स और अनहेल्दी खाना खाना। इससे तुम मोटे तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी में गंदा फैट एक्सेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म में हेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए तुमको क्लीन बल्किंग करनी है। जो तुम गंदी बकवास चीजें खा रहे हो, उसकी जगह तुमको नेचुरल और हाई प्रोटीन मील्स खानी है, जिसमें तुमको क्लीन कैलोरीज भरपूर मिल जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, टॉप 7 हाई कैलोरी मील्स अंडर बजट फॉर वेट गेनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वेट गेन करने के लिए कैलोरीज चाहिए, सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स से भरे मील्स भी। अब क्योंकि हर किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते एक अच्छी डाइट पर खर्च करने के लिए, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए टॉप 7 ऐसी मील्स लाया हूँ जो अफोर्डेबल है, बनाने में भी इजी है, उसमें कैलोरीज भी भरपूर हैं, साथ ही तुम्हारी मसल बिल्डिंग के लिए काफी बेस्ट है। सबसे पहली मील में तुमको चाहिए दूध, दलिया, सत्तू पाउडर एंड ड्राई फ्रूट्स। तो इसको बनाने के लिए 1 कटोरी दलिया लो, उसको दूध में अच्छे से पकाओ। जब पूरा पक जाए फिर उसमें 2 चम्मच सत्तू पाउडर डालो और फिर उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो जो ऑप्शनल है। एंड इसमें तुमको अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 कैलोरीज पर कटोरी के हिसाब से मिल जाएगी। एंड नंबर 2, पीनट बटर प्लस बनाना एंड प्लस ब्रेड सैंडविच। सो इसके लिए 2 ब्रेड्स लेकर उस पर अच्छे से पीनट बटर को लगाना है एंड उसमें 1 बनाना को स्लाइस पीस में काट कर उसके बीच में रखकर जैसे बर्गर खाते हो सेम वैसे ही खाना है। एंड पीनट बटर तुम घर पर आराम से बना सकते हो, इसके यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इस कॉम्बो में पीनट बटर में प्रोटीन है और बनाना और सैंडविच में हेल्दी फैट्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें तुमको 500 कैलोरीज आराम से मिल जाएंगी। एंड नंबर 3, इसमें तुमको 50 ग्राम ओट्स को 250 ml दूध में अच्छे से पका लेना है एंड फिर अपने हिसाब से कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और थोड़ा स्वीटनेस के लिए इसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हो। चीनी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। इस मील में तुमको प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स सब कुछ भर भर कर मिल जाएंगे और इस मील में तुमको 400 से 500 कैलोरीज आराम से मिल जाएंगे। एंड नंबर 4, 40 ग्राम सोया चंक्स की सब्जी बना लेनी है एंड उसको रोटी या चावल के साथ खाना है। प्लस तुमको सलाद जरूर लेनी है, प्याज की, खीरे की या टमाटर की, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल हो। इसमें अप्रोक्सीमेटली तुमको 500 कैलोरीज के आसपास मिल जाएगी। एंड नंबर 5, 2 से 3 एग्स का तुमको आराम से ऑमलेट बना लेना है, प्याज, टमाटर, कुछ मसाले वगैरह डालकर उसको घी या फिर मक्खन में बना सकते हो। एंड फिर 2 ब्रेड के साथ आराम से खाओ एंड इस मील में तुमको 500 से 600 कैलोरीज मिल जाएंगी। एंड नंबर 6, 50 ग्राम पनीर की कोई सब्जी बना लेनी है एंड प्लस घी में बना हुआ पराठा प्लस 2 एग्स की भुर्जी एंड प्लस थोड़ा सा दही ले सकते हो, ऑप्शनल है। इसमें तुमको 500 कैलोरीज के आसपास आराम से मिल जाएंगी। एंड लास्ट जो सबसे मजेदार है, इसको बनाने के लिए 1 बनाना लो और 2 से 3 चम्मच पीनट बटर एंड 1 ग्लास मिल्क प्लस 1 चम्मच शहद एंड प्लस अगर डालना चाहो तो इसमें कुछ ओट्स वगैरह भी डाल सकते हो। एंड फिर इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करो एंड अब बनकर रेडी है हमारा हाई प्रोटीन बनाना शेक, जिसको तुम सुबह को ब्रेकफास्ट में या फिर वर्कआउट के बाद ले सकते हो। बहुत ही पावरफुल है, इसमें तुमको 600 से 700 कैलोरीज मिल जाती हैं। अब अगर तुम इन 7 मील्स में से दिन भर में कोई 4 मील्स भी खा लेते हो तो तुम्हारा वेट गेन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी कैलोरीज तुम्हारी बॉडी को दिन भर में चाहिए होती है उतनी तुम इन 4 मील्स में आराम से निपटा दोगे। एंड सभी मील्स को खाकर तुम अपना वेट तो गेन कर लोगे, बट स्टिल तुम अपनी बॉडी कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये हाई कैलोरी मील्स हैं जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए तुमको वर्कआउट करनी होगी, तभी वो तुम्हारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगी एंड तुम्हारा वेट 10x फास्ट हो पाएगा, जिसके लिए तुम जिम जा सकते हो। लेकिन अब अगर तुमको घर पर वर्कआउट करनी है जिससे वेट गेनिंग के साथ साथ तुम्हारी मसल्स भी बिल्ड हो, सो पॉइंट नंबर 5 तुम्हारे लिए है। मैं तुमको जो भी एक्सरसाइज बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने डायरी में नोट कर लेना। तुम इस वर्कआउट को सुबह को कर सकते हो अगर तुम जल्दी उठ जाते हो तब, या फिर शाम को 6 से 8 बजे के बीच में कर सकते हो, जो कि वर्कआउट करने का बढ़िया टाइम है। एंड अब तुम रेडी हो वर्कआउट करने के लिए। नाउ वर्कआउट से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग वार्म अप जरूरी है, जिससे कि थोड़ी मसल्स भी खुल जाएं और इंजरी का कोई रिस्क न रहे, जिसमें थोड़ा शोल्डर रोलिंग और जंपिंग जैक्स और थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद तुमको करनी है पुशअप्स। ये तुम्हारे चेस्ट
चेस्ट के लिए है, इसके तुमको 3 सेट्स करने हैं 10 रेपिटेशंस के। अगर तुम बिगिनर हो, पुशअप्स नहीं कर पाते, तो पुशअप्स की जगह नी पुशअप्स ट्राई करो। फिर ये करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लो। उसके बाद चेयर डिप्स, इससे तुम्हारे ट्राइसेप्स बनेंगे। इसके 3 सेट्स करने हैं 10 रेपिटेशंस के एंड फिर से एटलीस्ट 1 मिनट का रेस्ट लो। एंड थर्ड, बॉडी वेट स्क्वाट्स, ये तुम्हारी लोअर बॉडी के लिए है, इससे तुम्हारी लेग्स पावरफुल बनेंगी। इसके 3 सेट्स करने हैं 20 रेपिटेशंस के। ऐसे ही हर वर्कआउट को पूरा करने के बाद 1 मिनट का एटलीस्ट रेस्ट लेना है। एंड नंबर 4, प्लैंक, ये तुम्हारे पूरे एब्स के लिए है। इसके 3 सेट्स करने हैं 30 सेकेंड्स होल्ड के, यानी कि अपने आप को प्लैंक पोजीशन में होल्ड करना है 30 सेकेंड्स तक। नंबर 5, सुपरमैन होल्ड, ये तुम्हारी बैक मसल्स के लिए है। इसके 3 सेट्स करने हैं, इसको भी 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। नंबर 6, स्पाइक पुशअप्स, ये तुम्हारे पूरे शोल्डर को वाइड शेप में बनाता है। इसके 3 सेट्स करने हैं 8 से 10 रेपिटेशंस के। एंड इन सभी एक्सरसाइजेस को हफ्ते में 4 से 5 दिन कर सकते हो। संडे में कोई वर्कआउट नहीं करनी है, ये तुम्हारा रेस्ट डे रहेगा। और बीच बीच में थोड़ा पानी भी पीते रहना, जिससे हाइड्रेशन की कमी ना हो। और सबसे जरूरी चीज, रिकवरी। वर्कआउट के बाद बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है ताकि मसल्स ग्रो हो सके, जिसमें तुम वर्कआउट के 20 मिनट बाद हाई प्रोटीन मील ले सकते हो जो मैंने तुम्हें बताई है, या फिर प्रोटीन शेक पी सकते हो जो मैंने बनाना सिखाया था। और रोजाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो, ये मैं हर बार कहता हूँ। इससे हाइड्रेशन और मसल रिलैक्सेशन में काफी मदद मिलती है। एंड नाउ अभी तुम फुली रेडी हो अपनी प्रोग्रेस शुरू करने के लिए। तुमको वर्कआउट्स, मील्स और वो सभी फैक्टर्स पता लग चुके हैं जिससे तुम अपना वेट गेन नेचुरल तरीके से कर सकते हो। बट स्टिल अपनी प्रोग्रेस कैसे करनी है और उसको कैसे ट्रैक करना है, इसके बिना तुम बीच में फेल हो सकते हो। तो इसीलिए इसको भी जान लेते हैं। एंड नाउ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए तुमको एक प्लानिंग करनी होगी, जिसमें हर 10 दिन में अपना वेट चेक करना होगा और उसको अपनी कॉपी पर नोट करना है। एंड उस दिन की डेट भी लिख देनी है और साथ ही अपनी पूरी बॉडी का फोटो भी ले लेना है, जिससे कि तुमको पता लग सके कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। और अगर अब तुम ये ख्याली पुलाव पका रहे हो कि 1 मंथ में मैं अपना वेट गेन कर लूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तुमको यहाँ कुछ रिजल्ट दिखने के लिए 2 महीने आराम से लगने वाले हैं। और अगर तुम पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इसको 5 से 6 महीने तक फॉलो करते हो, तो तुम 10 से 15 kg वेट आराम से बढ़ा सकते हो, अगर मेरी बताई गई चीजों को फॉलो करो तब। एंड अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी तुमको जानना है कि नेचुरल तरीके से हाइट कैसे बढ़ाएं, तो मेरी इस वीडियो को जाकर अभी देखो, मैं तुमको वहीं मिलूंगा।